हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ज्योग्राफी विद डॉक्टर रफ़ी। आज की वीडियो में हम पेनिनसुलर इंडिया का जो है पेनिनसुलर प्लेटो जिसे हम कहते हैं उसका दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम हिल्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन को डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द हिल्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो वो क्या हैं? वो हैं रेलिक टाइप, यानी कि वो रेमनेंट्स ऑफ हिल्स हैं जो कभी किसी ज़माने में हिल्स काफ़ी हुआ करती थी ऊंची। तो इरोजन की वजह से, डिग्रेडेशन की वजह से वो सारे हिल्स जो हैं अब रेलिक्ट माउंटेन्स बनी हैं या रेलिक्ट हिल्स बनी है, रेजिडुअल हिल्स बनी है। उनका बचा कुचा थोड़ा सा पार्ट भी बाकी है। तो दे आर द रेमनेंट्स ऑफ द हिल्स एंड हॉस्ट फॉर्मड मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एगो। तो ये हज़ारों करोड़ों साल पहले बने हैं, उन्हीं के जो है रेमनेंट्स हैं। और ये हिल्स जो हैं पेनिनसुलर प्लेटो के प्लेटूज़ को जो है ये आपस में जो है डिवाइड करते हैं। और सबसे पहले हिल रेंज की अगर हम बात करें, वो अरावली रेंज है। ये चूँकि राजस्थान में है और ये इस दिशा में है बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं, अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये नॉर्थ ईस्ट से जो है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में है। करीब करीब 800 किलोमीटर तक जो है इनकी लेंथ है। दिल्ली के पालनपुर एरिया से गुजरात तक जो है ये इनका एक्सटेंशन है। और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, बिल्कुल रेलिक्ट माउंटेन्स हैं। और जब ये बने थे आफ्टर दियर फॉर्मेशन आर्कियन एरा, लगभग सेवरल 100 मिलियन ईयर्स एगो। तो द समिट्स वायर नरिशिंग ग्लेशियर्स एंड सेवरल समिट्स वायर प्रोबेबली हायर दैन द प्रेजेंट डे हिमालयाज़। इनकी जो समिट्स थी, ये कहा जाता है, ये एक एस्टिमेट है कि इनकी समिट्स हिमालय की चोटियों से भी ऊंची थी। लेकिन जब से हज़ारों सालों से जो है ये जो है बनी हुई हैं, तो ये उनका जो इरोजन भी तब से हो रहा है और ये जो है रेलिक्ट माउंटेन हो गई है। इनकी समिट्स, इनकी चोटियाँ काफ़ी नीचे आ गई हैं। तो ये भी कहा जाता है दे कंटिन्यू अप टू हरिद्वार। हरिद्वार तक जो है इनका जो है कंटिन्यूएशन है। और ये इंडो गंगेटिक प्लेन के एल्यूवियम के जो है अंदर, उसके नीचे जो है बरी हैं बिल्कुल। और द रेंज इज़ कॉन्स्पिक्यूअस इन राजस्थान। राजस्थान में बिल्कुल अच्छा खासा दिखता है ये रेंज। अजमेर से जब ये पहाड़ियाँ जो है राइज़ होती हैं तो 900 मीटर तक इनकी एलिवेशन है वहाँ पे। और लेकिन हरियाणा और दिल्ली में जो है काफ़ी ये रिलेक्ट हो जाती हैं, काफ़ी इनकी हाइट नीचे आ जाती है। तो इसके बाद जो है कुछ ज्योग्राफर्स का कहना ये भी है कि अरावलीज़ की एक ब्रांच एक्सटेंड कर जाती है लक्षद्वीप आर्किपेलागो में थ्रू द गल्फ ऑफ खंबात, और दूसरी ब्रांच इनकी जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तक भी एक्सटेंड करती है। इसकी अगर जनरल एलिवेशन की बात की जाए, वो है 400 से 600 मीटर। लेकिन इसके साउदर्न एरिया में जो हिल्स हैं उनका एलिवेशन है 1000 मीटर या उससे अबव भी। और साउथ वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी में देखा जाए अगर, तो ये जो है यहाँ पे एक माउंटेन ब्लॉक है जिसे माउंट अबू कहते हैं। 1158 मीटर उसकी एलिवेशन है। और उसका सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जिसकी एलिवेशन है 1722 मीटर। और ये माउंट अबू के ब्लॉक में ही है। और ये जो है माउंट अबू वाला ब्लॉक मेन अरावली से जो है एक वैली से सेपरेट हुआ है, जिसको हम बनास वैली कहते हैं। इसमें कुछ घाट्स भी हैं, कुछ माउंटेन पासेस भी हैं, जैसे पिपली घाट है, दिवेर है और देसूरी पासेस हैं, जो कि लोगों के मूवमेंट को जो है और ट्रैफिक के मूवमेंट को भी अलाउ करती हैं। उसके बाद हम दूसरे रेंज पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं विंध्या रेंज। और विंध्या रेंज का क्या है? द विंध्या रेंज ओवरलुकिंग हैव ए व्यू ऑफ फ्रॉम अबू द नर्मदा वैली। विंध्यान रेंज चूँकि नर्मदा के नॉर्थ में है, तो यहाँ से नर्मदा वैली हमें दिख जाती है अच्छे से। और ये रेंज एक एस्कारपमेंट की तरह, एक लॉन्ग स्टीप स्लोप जिस प्लेटो का एज पे हो उसे हम एस्कारपमेंट कहते हैं, उसकी तरह फ्लैंकिंग है द नेबरिंग ऑन वन साइड द नॉर्दर्न एज ऑफ द नर्मदा सेंट्रफ, और थ्रो इज़ अपोजिट ऑफ रिज इट्स ए नैरो डिप्रेशन। ये एक नैरो डिप्रेशन है और ये जैसे नर्मदा फ्लो करती है तो इसके नॉर्दर्न जो है साइड में ये विंध्या रेंज है। लगभग जो है 1200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यहाँ से नर्मदा रिवर अच्छे से दिख जाता है। एक एस्कारपमेंट की शक्ल में है ये, बिल्कुल एस्कारपमेंट की शक्ल, एक प्लेटो वाला एरिया जिसका साइड जो है एकदम एकदम स्टीप हो, उसे एस्कारपमेंट कहते हैं। और इट रनस मोर और लेस पैरेलल टू नर्मदा वैली। ये जो है कह ही चुके हैं हम, इसकी 1200 किलोमीटर लेंथ है, ये हमने कहा। इसकी एलिवेशन को अगर देखें 300 से 650 मीटर्स का एलिवेशन है। और मोस्ट पार्ट्स ऑफ द विंध्या रेंज आर कंपोज हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स, इनसे बना है ये, इसका रॉक सिस्टम है। और विंध्याज आर कंटिन्यूड ईस्ट वर्ड्स एज द बार्नर एंड कायमूर हिल। जो इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है उसे हम बार्नर और कायमूर हिल के नाम से जानते हैं। दिस रेंज एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड। ये रेंज एक वाटर डिवाइड का काम करता है बिटवीन गंगा रिवर सिस्टम और रिवर सिस्टम्स ऑफ साउथ इंडिया। तो द रिवर्स चंबल, बेतवा एंड कैन राइज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ नर्मदा। ये तीनों रिवर जो है नर्मदा के लगभग 30 किलोमीटर के आसपास ही राइज होते हैं। इसके बाद हम सतपुरा रेंज की बात करते हैं। सत का मतलब 7 और पुरा का मतलब माउंटेन। तो सतपुरा रेंज सीरीज़ ऑफ 7 माउंटेन्स है। और
इट रन्स इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन साउथ ऑफ विंध्याज। ये अगर विंध्या है आपका विंध्याज, फिर नर्मदा आपका ये हुआ नर्मदा, उसके बाद जो है सतपुरा है, और फिर आपकी जो है तापी रिवर है। कहने का मतलब ये है। तो ये लगभग 900 किलोमीटर तक ये सतपुरा रेंज आपकी जो एक्सटेंड कर जाती है, और ये जो है आपकी छत्तीसगढ़ से करीब करीब ईस्टर्न गुजरात तक एक्सटेंड कर जाती है। और पार्ट्स ऑफ सतपुरा हैव बीन फोल्डेड एंड अपहीव्ड। इसके कुछ पार्ट जो हैं दे आर लाइक हॉर्स्ट्स, उनको जो है अपहीवल हुआ है। और धूपगढ़ इसका सबसे जो है हाईएस्ट पीक है, 1350 मीटर एलिवेशन उसकी है, वो पंचमढ़ी हिल्स में है, महादेव ब्लॉक में। तो इसके बाद जो है अमरकंटक 1127 मीटर्स की जो है हाइट है, वो भी एक दूसरा पीक है इसी सतपुरा रेंज में। अब वेस्टर्न घाट की हम बात करते हैं। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम जो है सह्याद्रीज भी हैं। तो ये इस पेनिनसुलर प्लेटू का जो है पेनिनसुलर इसका साउदर्न ये वाला वेस्टर्न वाला पार्ट बनाते हैं, बिल्कुल वेस्ट का। और ये राइज कर जाती हैं आपके तापी रिवर से, और लगभग यहाँ जो है 11 डिग्री नॉर्थ तक इनका जो है एक्सटेंशन है। तो उसके बाद जो है वेस्टर्न घाट्स आर स्टेप साइडेड। ये एक टेरेस्ड शेप की फॉर्म में होते हैं, मतलब जो है फ्लैट टॉप्ड माउंटेन होते हैं। तो ये जो है राइज कर जाते हैं अरबियन सी की ओर, हम जो है इनका मुंह है। दिस इज़ ड्यू टू हॉरिजॉन्टली बेडेड लावाज। इनका लैंडिंग स्टेयर एस्पेक्ट है, टेरेस्ड फॉर्म में है बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टली बेडेड लावाज। तो वेस्टर्न घाट्स एब्रप्टली राइज करते हैं ऊपर की ओर, लगभग 1000 मीटर का एलिवेशन है, और लेकिन बट दे स्लोप जेंटली ऑन देयर ईस्टर्न फ्लैंक। और साउथ ऑफ मालाबार द नीलगिरीज अनामलाइज दे प्रेजेंट क्वाइट डिफरेंट लैंडस्केप। और मालाबार के साउथ में जो है नीलगिरीज जो हो, जहाँ पे ईस्ट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, अनामलाई हिल्स हो या जो है दूसरे जो है पालनी हिल्स हो, दे प्रेजेंट क्वाइट डिफरेंट लैंडस्केप ड्यू टू डिफरेंस इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब इस वेस्टर्न घाट का जो इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न सेक्शन, मिडिल सेक्शन और साउदर्न सेक्शन में। तो इसके नॉर्दर्न सेक्शन को अगर देखते हैं, और ये पता चल जाती है बात कि नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ घाट्स वो जो है तापी वैली से जो है थोड़ा सा गोवा के नॉर्थ तक लगभग जो है हॉरिजॉन्टल शीट्स ऑफ दक्कन लावाज हैं, दक्कन ट्रैप्स, उनसे बनी हुई रॉक्स का है ये सेक्शन। और एवरेज हाइट जो है इसकी लगभग 1200 मीटर है, वो मीन सी लेवल। कहीं कहीं पे इसके पीक्स जो है इससे ज़्यादा हाइट अटेन कर देते हैं। और काल सुबाई जिसकी हाइट 1646 मीटर है, और सालहेर 1567 मीटर, वो जो है ये इसके कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं नासिक में। और महाबलेश्वर एक और जो है पॉइंट है 1438 मीटर का, इसी से रिवर कृष्णा का ऑरिजिन होता है। और हरिश्चंद्रा 1424 मीटर का है इस एलिवेशन का। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं इस वाले सेक्शन में, नॉर्दर्न सेक्शन में, जो कि तापी वैली से गोवा तक एक्सटेंड कर जाता है। इसमें 2 घाट्स भी हैं इंपॉर्टेंट, थाल घाट और बोर घाट, और जहाँ से जो है इंसानों का और जो है रोड्स वोड्स जो भी हैं उनका जो है कनेक्शन मिलता है। कोंकण प्लेन्स को ये घाट्स कनेक्ट करती हैं दक्कन प्लेटो के साथ। कोंकण कोस्ट की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र और गोवा कोस्ट को कोंकण कहते हैं, और केरला और जो है केरला वाले और कर्नाटक कोस्ट जो है मालाबार कोस्ट कहते हैं। तो नॉर्दर्न सेक्शन तो हो गया। मिडिल सेक्शन पे आते हैं। मिडिल सेक्शन जो है 16 डिग्री नॉर्थ, यानी कि गोवा से जो है लगभग नीलगिरी हिल्स तक जो है एक्सटेंड कर जाता है। और ये पार्ट बना है ग्रेनाइट और नीस से। और ये एरिया जो है इट इज़ कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट्स। और वेस्टर्न स्क्रैप इज़ कंसिडरेबली डाइसेक्टेड बाय हेडवर्ड इरोजन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स। ये तो हो गई बात मिडिल सह्याद्रीज की। अब थोड़ा सा साउथ सह्याद्रीज को इसकी थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। एवरेज हाइट इनकी जो है 1200 मीटर है, और कहीं कहीं पे इसके पीक्स मिडिल एरिया के 1500 मीटर तक भी पहुंच जाते हैं। वावुलमाला और कुद्रेमुख और जो है पशपागिरी इसके इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं। और नीलगिरी हिल्स ज्वाइन करता है सह्याद्रीज को नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। वहाँ पे जो है इनकी हाइट लगभग 2000 मीटर तक है। और दे मार्क द जंक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। नीलगिरीज की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, वो जो है एक जंक्शन का काम करते हैं बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। और उनका हाईएस्ट पीक है डोडा बीटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर्स। और एक हाईएस्ट पीक है वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक है जिसका नाम है माकुर्ती, जिसकी हाइट है 2554 मीटर्स, अब वो मीन सी लेवल। इसके बाद हम आते हैं इसके साउदर्न वाले सेक्शन पे। अगर साउदर्न सेक्शन की बात की जाए तो वो सेपरेट हुआ है मेन सह्याद्रीज से एक गैप से, जिसको हम पलक्कड़ गैप कहते हैं या पालघाट गैप कहते हैं। तो वहाँ पे जो है सारी हाई रेंज टर्मिनेट हो जाती हैं एब्रप्टली इस गैप के दोनों साइड में। और पालघाट गैप जो है इट्स ए रिफ्ट वैली एक्चुअल में। तो इसमें जो है काफ़ी रोड्स और काफ़ी रेलवे लाइन हमने जो है बिछाई है, जो कनेक्ट करती हैं तमिलनाडु प्लेन को जो है कोस्टल प्लेन ऑफ केरला के साथ। और इट इज़ थ्रू दिस गैप के मॉइस्ट बियरिंग क्लाउड्स जो हैं साउथ वेस्ट मानसून के, वो पेंट्रेट कर जाते हैं, और थोड़ा सा रेन जो है रेनफॉल हो जाती है मैसूर रीजन में। तो साउथ ऑफ पालाघाट गैप या पलाक्कड़ गैप
देयर इज एन इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ सिटी पे रगड़ स्लोप्स। और अनाईमुद्दी इसका जो हाईएस्ट पीक है 2695 मीटर का हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, या पूरे जो है इस वेस्टर्न घाट में कह लीजिए। तो जब ये अनाईमुद्दी ट्राई जंक्शन पे लाई करता है, यहाँ पे जो है 3 हिल्स जो है वो हो जाते हैं रेडिएट आउट। नॉर्दर्न की ओर जो है अगर ये अनाईमुद्दी है तो ये नॉर्थ की ओर जो हिल रेडिएट हो जाता है, और उसका जो है अलग नाम है, अनाईमलाई कहते हैं उसे। और जो नॉर्थ ईस्ट की ओर हिल रेडिएट हो जाते हैं उनको हम जो है पालनी हिल कहते हैं, और जो साउथ की ओर रेडिएट हो जाते हैं इसके हिल, उनको हम जो है कैडमम हिल या एल्लाईमलाई हिल कहते हैं। तो इसके बाद अब आते हैं सीधे ईस्टर्न घाट पे। ईस्टर्न घाट के बारे में जो है ये बात बिल्कुल जाननी ज़रूरी है कि वो डिसकंटिन्यूस रेंज है जो कि महानदी रिवर से चलती है। महानदी रिवर से जो है जो उड़ीसा में है, वहाँ से वेगाई रिवर तमिलनाडु तक उनका एक्सटेंशन है, करीब करीब 900 किलोमीटर तक। और उसके बाद जो है गोदे ऑलमोस्ट डिसअपियर बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा के बीच में ये ईस्टर्न घाट्स जो है बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है। तो उसके बाद जो है इसमें 2 रेंजेस हैं, जैसे ये हुआ आपका महानदी, उसके बाद हो गया आपका गोदावरी, उसके बाद हो गया आपका कृष्णा, उसके बाद हो गया आपका वैगाई। और अगर ये मान लीजिए आपका ईस्टर्न घाट है, यहाँ से इस वाले एरिया में जो है ये डिसअपियर हो जाती हैं गोदावरी से कृष्णा के एरिया। लेकिन इस वाले एरिया में महानदी और गोदावरी में जो है इसके 2 माउंटेन ब्लॉक्स हैं, 2 माउंटेन ब्लॉक। एक का नाम जो है एक का नाम मादुगुल्ला है और दूसरे का नाम जो है मालिया है। तो इन दोनों को हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो है मालिया, और मालिया नॉर्दर्न वाला पार्ट है और मादुगुल्ला जो है साउदर्न वाला इसका हिस्सा है। और उसके बाद हमने लिखा है द पीक्स एंड रिजेस ऑफ मालिया रेंज हैव जनरल एलिवेशन ऑफ 900 to 1200 मीटर। और महेंद्रगिरी इसका जो है हाईएस्ट पीक है, महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है मालिया रेंज का। इसी तरह जो है जिंदगढ़ पीक जो है जिसकी हाइट है 1690 मीटर, वो हाईएस्ट पीक है आपका जो है दूसरे ब्लॉक का मादुगुल्ला वो इसका जो है ब्लॉक का। तो यहाँ पे लिखा है बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर द ईस्टर्न घाट्स लूज देयर हिली कैरेक्टर एंड आर ऑक्यूपाइड बाय गोंडवाना फॉर्मेशंस, केजी बेसिन, कोलार गोल्ड बेसिन। और ईस्टर्न घाट्स रीअपीयर, उसके बाद ये साउथ तो है तमिलनाडु में, मतलब रीअपीयर हो जाते हैं और इनका नाम वहाँ पे चेंज हो जाता है नल्लामलाई हिल्स। और साउदर्न मोस्ट इनकी एलिवेशन वहाँ पे 600 से 850 मीटर। और साउदर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज इज कॉल्ड एज पालकोडना रेंज। तो फिर जाके जो है लास्ट में वो जो है जवादी हिल्स का सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट कहलाता है जो तमिलनाडु में है। तो अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। इस प्लेटो की जो है जो ये सबसे लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो है यहाँ पे ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, क्रोमियम और माइका के साथ उनके अलावा गोल्ड के भी डिपॉजिट पाए जाते हैं। और 98% ऑफ गोंडवाना कोल डिपॉजिट जो है पाए जाते हैं इसी पेनिनसुलर प्लेटो में। इसके अलावा इसमें लार्ज रिजर्व्स ऑफ स्लेट, शेल, सैंडस्टोन और मार्बल पाए जाते हैं। तो इसके अलावा ये जो है इट इज़ कवर्ड विद ब्लैक फर्टाइल सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल जिसको रिगोर भी कहते हैं, जो एक्सट्रीमली यूज़फुल होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। और इसके कुछ हिली एरियाज़ जो साउथ इंडिया में हैं वो सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी और रबर, उनमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ लो लाइंग एरियाज़ हैं उनमें हम जो है राइस का कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, और ख़ासतौर से डेल्टा के एरियाज़ में। तो हाईलैंड्स ऑफ प्लेटो आर कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, इसमें काफ़ी फॉरेस्ट की भी वेल्थ भी है और जिनसे काफ़ी हमें जो है ज़्यादा मकदार में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा द रिवर्स ऑरिजिनेटिंग इन वेस्टर्न घाट्स वो जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो भी रिवर चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, पेरियार हो, ये जो भी रिवर वेस्टर्न घाट में इमर्ज हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो है पोटेंशियल हमने काफ़ी डेवलप किया है, काफ़ी सारे डैम्स हमने बनाए हैं, उस पानी को हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये प्लेटो जो है बिल्कुल माना जाना है बिकॉज ऑफ सम हिल रिजॉर्ट्स लाइक उदगमंडलम, जिसको ऊटी कहते हैं या क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी हम कहते हैं, तमिलनाडु में है। पंचमार्ही, कोडाईकनाल, महाबलेश्वर, कांडला, मैथुरन और माउंट अबू, ये सारे जो है इंपॉर्टेंस के जो हैं हामी हैं। तो चलिए थैंक यू, ये आप जो है इसका दूसरा पार्ट ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।